अस्सलामुअलैकुम ज़फ़र अली ख़ान के स्टूडेंट्स, वेलकम। मैं हूं आस्क ज़े और मेरे साथ हैं एआई टीचिंग असिस्टेंट। Hello everyone. हम दोनों यहाँ ज़फ़र अली ख़ान की तरफ से आपको ए लेवल कंप्यूटर साइंस पेपर 4 यानी कि 961804 जून 2025 एग्ज़ाम के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट बातें बताने आए हैं। जी, और शुरू करने से पहले याद रखें ज़ाक के रिसोर्सेज हमेशा अवेलेबल हैं। उनका यूट्यूब चैनल है, वेबसाइट www.cswithzak.com है और आस्क जे एआई असिस्टेंट भी है। हाँ, आस्क जे एआई असिस्टेंट जो व्हाट्सएप +92336281241 और bit.ly/askze-chatbot पर मौजूद है, किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी जुबान में हेल्प के लिए। बिल्कुल। तो आज का मिशन है P4 जून 2025 को समझना और एक स्मार्ट तैयारी की स्ट्रेटजी बनाना। चलें फिर शुरू करते हैं। ये पेपर 4 है क्या एग्जैक्टली? इसका वेटेज वगैरह? राइट, तो P4 जो है ये 2.5 आवर्स का प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग पेपर है, 75 मार्क्स का। अच्छा, 75 मार्क्स। और ए लेवल का कितना परसेंट? ये ए लेवल ग्रेड का 25% बनता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका सिलेबस फोकस्ड है, सिर्फ चैप्टर 19 एडवांस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग जी और चैप्टर 20 फर्दर प्रोग्रामिंग, बस ये 2 चैप्टर्स। अच्छा, तो इसका मतलब लो लेवल प्रोग्रामिंग या डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग वो सब इसमें नहीं आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। सारा फोकस हाई लेवल प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग और खास तौर पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी ओओपी स्किल्स पर है। लैंग्वेजेस वही 3 हैं, जावा, VB.NET और पाइथन। हाँ, पाइथन कंसोल मोड में, ठीक है। और आपने कहा ये प्रैक्टिकल पेपर है? जी, ये 100% असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 3 है, AO3 यानी डिजाइन, प्रोग्राम एंड इवैल्यूएट कंप्यूटर सॉल्यूशंस। मतलब थ्योरी का कोई सवाल नहीं? जीरो थ्योरी, सिर्फ प्रैक्टिकल कोडिंग करनी है, उसको टेस्ट करना है और फिर एविडेंस डॉक्यूमेंट में कोड स्निपेट्स और स्क्रीनशॉट्स पेस्ट करने हैं। समझ गई। तो चैप्टर्स 19 और 20 का मतलब हुआ टॉपिक्स जैसे एल्गोरिदम्स, सर्चिंग, सॉर्टिंग वगैरह। हाँ, सर्चिंग, सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स, फिर एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स यानी ADTs, ये इंपॉर्टेंट है। ADTs जैसे स्टैक्स, क्यूज, लिंक लिस्ट्स, ट्रीज। जी। फिर रिकर्जन है, OOP के कॉन्सेप्ट्स जैसे क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। राइट। और फाइल प्रोसेसिंग भी, फाइल से रीड राइट करना। बिल्कुल, फाइल प्रोसेसिंग और उसके साथ एक्सेप्शन हैंडलिंग भी, ट्राई कैच या ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक्स का इस्तेमाल, ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, चले अब थोड़ा पास्ट पेपर्स की तरफ चलते हैं। पिछले कुछ साल जैसे 2022 से 2024 तक क्या ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं? हाँ, पिछले एग्जाम्स को एनालाइज करें तो कुछ पैटर्न्स वाजे हैं। एक तो OOP का क्वेश्चन हर पेपर में लाजमी होता है। लाजमी? किस तरह का? यूजुअली क्लास डिफाइन करना, उसके मेथड्स लिखना, कंस्ट्रक्टर्स बनाना। कभी कभी इनहेरिटेंस भी टेस्ट हुई है पिछले पेपर्स में। ठीक है। और ADTs रोटेट होते रहते हैं, जैसे स्टैक्स, क्यूज, बाइनरी ट्रीज, ये सब आ चुके हैं। लिंक्ड लिस्ट्स वो थोड़ा कम नजर आए हैं रिसेंटली। अच्छा, लिंक्ड लिस्ट्स कम? तो क्या इस बार चांस ज्यादा है? हो सकता है, बिल्कुल, क्योंकि लिंक्ड लिस्ट ऑपरेशंस जैसे नोड ऐड करना, डिलीट करना, सर्च करना, पॉइंटर्स यूज करके, ये AO3 के लिए अच्छा टेस्ट है। थोड़ी कम्प्लेक्सिटी ज्यादा होती है। मेक सेंस। और रिकर्जन भी कंसिस्टेंटली टेस्ट होता है, किसी न किसी फॉर्म में जरूर आता है। शायद कोई सिंपल एल्गोरिथम रिकर्सिवली इंप्लीमेंट करना हो या ट्री ट्रवर्सल। और फाइल हैंडलिंग भी कॉमन है। अक्सर फाइल से डेटा रीड करके किसी स्ट्रक्चर में डालना होता है। और स्टैंडर्ड एल्गोरिथम्स भी, जैसे बबल सॉर्ट, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, ये भी आते रहते हैं। एक और ट्रेंड जो सुना है कि अब क्वेश्चंस इंटीग्रेट हो रहे हैं, मतलब एक ही सवाल में मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स। जी, बिल्कुल सही, ये ट्रेंड बढ़ रहा है। एक ही सवाल में शायद फाइल रीडिंग भी हो, किसी ADT का इस्तेमाल भी हो और कोई एल्गोरिथम भी लगाना पड़े। जैसे नवंबर 2023 में था, फाइल से रीड करके क्यू यूज करते हुए रिकॉर्ड्स में काउंटिंग करनी थी। अच्छा, फाइल हैंडलिंग, ADT, डेटा स्ट्रक्चर सब एक साथ। हाँ, एग्जैक्टली। इस सब एनालिसिस की रोशनी में जून 2025 के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं? कौन से टॉपिक्स हाई प्रोबेबिलिटी लग रहे हैं? देखें, प्रेडिक्शंस हमेशा एजुकेटेड गेस होती हैं, लेकिन ट्रेंड्स के हिसाब से। नंबर 1, OOP, क्लास डिजाइन जरूर होगी।
हो सकता है इनहेरिटेंस या पॉलीमॉर्फिज्म भी आ जाए। गेटर सेटर्स के इजी मार्क्स भी मिस नहीं करने चाहिए। ठीक है, ओओपी तो पक्का है। नंबर 2, ADTs में लिंक्ड लिस्ट। इसके ऑपरेशंस का स्ट्रॉन्ग चांस है क्योंकि ये कम टेस्ट हुआ है। ऐड, डिलीट, सर्च यूजिंग अरेज या पॉइंटर्स। बाइनरी ट्री इंसर्शन, ट्रेवर्सल भी पॉसिबल है। लिंक्ड लिस्ट्स पे फोकस करना होगा। ओके, नंबर 3, रिकर्जन किसी ना किसी शक्ल में जरूर होगा। शायद कोई इटरेटिव एल्गोरिदम दे दें और कहें इसको रिकर्सिवली लिखें। सिंपल हो सकता है लेकिन होगा जरूर। गॉट इट। और चौथा, फाइल प्रोसेसिंग। फाइल से रीड करना ऑलमोस्ट सर्टेन है। शायद साथ में एक्सेप्शन हैंडलिंग भी पूछ लें। फाइल में राइट करना भी आ सकता है। ये तो हो गए हाई प्रोबेबिलिटी। कोई मीडियम रिस्क या सरप्राइज एलिमेंट? मीडियम रिस्क में बबल सॉर्ट की बजाय इंसर्शन सॉर्ट आ सकता है, या फिर एडीटीज का कोई नया कॉम्बिनेशन, जैसे किसी ओओपी क्लास के अंदर ही स्टैक या क्यू इंप्लीमेंट करवाना। ये सब सुन के शायद कुछ स्टूडेंट्स थोड़ा प्रेशर फील कर रहे हों। कामयाबी के लिए फिर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंसिस्टेंट प्रैक्टिकल कोडिंग प्रैक्टिस। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से P4 क्लियर नहीं हो सकता। हैंड्स ऑन करना पड़ेगा। बिल्कुल, रोज थोड़ा टाइम कोड करने को दें। फंडामेंटल्स पहले स्ट्रॉन्ग करें, एल्गोरिदम्स, बेसिक एडीटीज, फिर ओओपी और फाइल हैंडलिंग पर फोकस करें। और एग्जाम हॉल के लिए कोई टिप्स, टाइम मैनेजमेंट वगैरह? हाँ, पास्ट पेपर सॉल्व करना बहुत बहुत जरूरी है, वो भी टाइम्ड कंडीशंस में, जैसे असल एग्जाम हो। प्रेशर में काम करने की आदत हो। जी, और कोड लिखने से पहले 5-10 मिनट प्लानिंग को दें। रफ में सूडो कोड या फ्लोचार्ट बना लें। टेस्टिंग बहुत क्रिटिकल है। नॉर्मल डेटा, बाउंड्री डेटा और अगर एप्लीकेबल हो तो एरोनियस डेटा से भी टेस्ट करें। और सवाल को गौर से पढ़ना। कमांड वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट। कमांड वर्ड्स पर ध्यान दें। अगर लिखा है राइट प्रोग्राम कोड तो पूरा वर्किंग कोड चाहिए, और अगर कोड ना चले पैनिक नहीं करना, काम रहना है। हाँ, कामली डीबग करें। प्रिंट स्टेटमेंट्स यूज करके चेक करें वेरिएबल्स की वैल्यूज कहाँ गलत हो रही हैं। स्मार्ट प्रिपरेशन और एक कूल माइंड, बस P4 क्रैक हो जाएगा। स्टूडेंट्स कर सकते हैं, हिम्मत नहीं हारनी। जबरदस्त। ये बहुत अच्छी इंसाइट्स और स्ट्रैटेजी टिप्स थी P4 जून 2025 के लिए। तो प्रैक्टिस करते रहें और फिक्र ना करें ज्यादा। और याद रखें, मदद के लिए जैक के रिसोर्सेज हमेशा आपके लिए मौजूद हैं। YouTube चैनल, वेबसाइट www.cswithzack.com और 247 RZAI असिस्टेंट, WhatsApp +92332810 या ऑनलाइन bit.ly/askzchatbot पर किसी भी वक्त किसी भी सब्जेक्ट में हेल्प ले सकते हैं। बिल्कुल। आखिरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि पेपर 4 सिर्फ कोडिंग का टेस्ट नहीं है। ये असल में आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट का इम्तिहान है। सही कहा। कि आप कितनी एफिशिएंटली एक प्रॉब्लम को समझकर, उसकी लॉजिक बनाकर, उसको वर्किंग कोड में बदल सकते हैं, वो भी टाइम प्रेशर के साथ। इस स्किल पर फोकस करना है। बेस्ट ऑफ लक सबको। जी, बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।